हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स की सीबीएसई की जो एनसीईआरटी है उसकी एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, जिसके अंदर जो कंसेप्ट्स है वो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, जो डिटर्मिनेंट के माइनर और कोफैक्टर होते हैं उनको डिस्कस किया गया है। उनके क्वेश्चंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो पहले एक बार फटाफट देख लेते हैं माइनर क्या होता है। माइनर किसी एलिमेंट ए आई जे का अगर हम माइनर निकालते हैं तो उसकी ith रो और jth कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं, जो कुछ बचता है वो माइनर होता है। तो ए आई जे एलिमेंट है, स्मॉल ए है ये, तो उसका माइनर हो जाएगा कैपिटल एम आई जे। कैसे निकालते, जैसे ये A11 है, इसका माइनर निकालना तो इसका रो और इसके कॉलम को हम छुपा लेंगे या डिलीट कर देंगे। ये जो 4 नंबर बचे हैं वो यहाँ पर माइनर के रूप में आ जाएंगे। तो मैट्रिक्स अगर 3x3 की है तो उसका जो माइनर होगा वो 2x2 का होगा। ठीक है, ये पहली चीज़। उसके बाद में आगे आते हैं, हम कोफैक्टर देखते हैं। तो कोफैक्टर में क्या होता है, देखो पहले एक मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का एक एलिमेंट हुआ, फिर उसका हमने माइनर समझा। अब माइनर से कोफैक्टर हम बनाएंगे कैसे, जो भी माइनर होता है उसके आगे तो प्लस प्लस ही लेके चलते हैं, लेकिन अगर उसके आगे हम डिसाइड करके प्लस या माइनस लगाएं तो उसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। तो कोफैक्टर कैसे होता है, कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए आई जे, जो कि एम आई जे को -1 की पावर आई प्लस जे से मल्टीप्लाई करने से मिलता है। तो कई बार अगर हम यहाँ पे प्लस का, इसकी वजह से ये -1 की पावर है ना, -1 की पावर आई प्लस जे, इसका आंसर कभी +1 होता है कभी -1 होता है। तो जब +1 होता है तो ये माइनर कोफैक्टर के बराबर ही बन जाता है, और माइनस जब निकलता है तब कोफैक्टर जो होता है वो माइनर का नेगेटिव होता है। ठीक है, और इसके बाद में हमने देखा था कुछ और मेन चीज़ें, जैसे हाँ ये रहा। अगर हम इधर देख लेते हैं, अगर हम ये कैपिटल ए क्या है, कोफैक्टर, कैपिटल ए क्या है, कोफैक्टर, और एलिमेंट्स है स्मॉल ए वाले। अगर हम एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट मिलता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से, जैसे A11 है तो कैपिटल A11 उसका कोफैक्टर हो गया। इस प्रकार जो भी मिलता है वो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट होता है, ऐसा हमने पहले भी सोल्व किया है। देखो, हम जनरली स्टार्टिंग से डिटर्मिनेंट ऐसे तो सोल्व करते हैं, है ना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर आप ये R1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ये एलिमेंट आएंगे, फिर प्लस माइनस प्लस हम साइन लगाते हैं। तो ये वही बात है। अब ये A11 है ना, इसके अलावा देखो ये और ये क्या है, माइनर, ये माइनर, ये माइनर। इस माइनर को अगर हम सिंबल दे दें, प्लस या माइनस साइन दे दें, तो ये क्या बन जाएगा, कोफैक्टर बन जाएगा। तो ये वही बात है। लेकिन अब इसी का उल्टा एक और रूल है कि अगर हम किसी माइनर को, ठीक है, ये सॉरी किसी एलिमेंट्स, किसी रो है, कोई ना कोई रो है R1 मान ली मैंने, तो उस रो के एलिमेंट्स को अगर हम किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तो आंसर 0 आएगा। क्या बोला मैंने, एलिमेंट्स तो है किसी अदर रो के और कोफैक्टर्स है किसी अदर रो के, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करके जोड़ते तो आंसर क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। ठीक है, अगर सेम सेम ले लिया तो डिटर्मिनेंट, अगर अलग अलग ले लिया तो 0। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये कि रो और रो है तो रोज ही, है ना। ऐसा मत करना, एक जो एलिमेंट्स है वो तो ले लिया हमने रो के और कोफैक्टर ले लिए कॉलम के, उस केस में इनका कोई सेंस नहीं बनता। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस करते हैं। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 4.4 के जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसमें देखो क्या बोला है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ये क्वेश्चन 1 और 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो क्वेश्चन 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 ये 2/2 के डिटर्मिनेंट है, और क्वेश्चन 2 के अंदर ये दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 3/3 के डिटर्मिनेंट है। तो क्वेश्चन 1 के हमें माइनर, सारे के सारे माइनर निकालने और सारे के सारे कोफैक्टर निकालने। क्वेश्चन 1 मैंने लिख लिया है। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। चारों एलिमेंट्स का देखो, जो एलिमेंट होते हैं उनको हम स्मॉल ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक बनता है माइनर, माइनर को हम कैपिटल एम आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर आता है कोफैक्टर, कोफैक्टर को हम कैपिटल ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी एलिमेंट है उतने ही माइनर होंगे और उतने ही कोफैक्टर होंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट, 4 उनके माइनर और 4 उनके कोफैक्टर बन जाएंगे। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं, अपने पहला वाला एलिमेंट लेते हैं, कौन सा, A11। A11 क्या है यहाँ पर, ये फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ मैं, कौन सा, फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं।
पहला नंबर कौन सा, ये इसकी पोजीशन क्या है A11, ये क्या है 2। तो अब हम M11 निकालते हैं। M11 कैसे निकालेंगे, तो हमें M11, तो यहाँ पे पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो को छुपा लो, पहले कॉलम को छुपा लो, इसको छुपा लिया और इसको छुपा लिया, क्या मिला हमें 2, यहाँ पे क्या मिला 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये तो है 2/2 और ये है 1/1। इसको सोल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3 ही मिल जाएगा। 1/1 के अंदर जो भी नंबर अंदर बैठा होता है वही सेम टू सेम आंसर बन जाता है। अब हम कोफैक्टर देखते हैं, तो कैपिटल A 1 इसका मीनिंग हुआ। इसको कैसे सोल्व करते हैं, जो माइनर होता है M11 उसके आगे में -1 की पावर क्या लिखाऊंगा, 1+1। ठीक है, कोफैक्टर का फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर I+J इंटू MIJ। ठीक है, तो जो भी माइनर है जो हमें यहाँ पे मिला उसके आगे -1 की पावर और जो नीचे की तरफ नंबर है उनको जोड़ के ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पे -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 क्या होता है, प्लस का, तो यहाँ पे M11 ही आंसर बन जाएगा। M11 मतलब कितना, 3 का डिटर्मिनेंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ऐसे। अब अगला एलिमेंट लेते हैं, ये वाला ले लेता हूँ -4। तो ये कौन सी पोजीशन वाला है, पहली रो दूसरा कॉलम, तो A12 इसकी वैल्यू क्या है, -4। इसका सबसे पहले माइनर देखते हैं, तो M12 बराबर, तो क्या करेंगे, इस रो और कॉलम को छुपा लेंगे, है ना, ऐसे छुपा लिया हमने, तो क्या मिला हमें, फिर यहाँ पे जो 0 लिखा हुआ यही हमें मिलेगा, तो यहाँ पे बस 0 आ जाएगा। 0 एक 1/1 मैट्रिक डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। 0 का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0 ही हो गया वापस, तो ये M12 मिल गया हमें। अब A12 निकालते हैं, A12 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर, ये नीचे वाला नंबर 1+2 और यहाँ पे M12 आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, -1 की पावर 1+2, तो -1 की पावर 3, तो माइनस बाहर आ जाएगा M12। तो -M12 कितना है, ये 0 वाला डिटर्मिनेंट, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी लगाओ 0 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में अब कौन सा बचता है, ये बचता है, ये 0, तो 0 वाला कौन सा, ये पोजीशन कौन सी 0 वाली, ये है A21, दूसरी रो पहला कॉलम, तो A21 0, तो इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा, M21। तो इसकी ये माइनर कैसे निकालेंगे, इस 0 की रो को छुपा लो और इस 0 वाले कॉलम को छुपा लो, क्या बचा, -4 है ना, ये वाला नंबर बचता है यहाँ पर देखो। तो ये -4 का डिटर्मिनेंट, यहाँ पर देखो ये मॉडुलस नहीं है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, मॉडुलस नहीं है। कई बार मॉडुलस से कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं, यहाँ पर मॉडुलस का नामो निशान ही नहीं है, है ना, इस चैप्टर के अंदर। वो एक एरिया वाले में आता थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर वैसे देखा जाए तो मॉडुलस का कोई काम नहीं है। यहाँ पे जो भी ऐसे 2 लाइनें खड़ी मिलेगी उसका मतलब है डिटर्मिनेंट। तो ये 1/1 का डिटर्मिनेंट है, और उसमें क्या बोला था, ये जो अंदर वाला नंबर होता है वो सेम टू सेम वापस बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं, तो M21 का कोफैक्टर क्या होगा, A21, तो -1 की पावर 2+1 इंटू M21, तो -1 की पावर 3 माइनस M21, तो M21 की वैल्यू कितनी है, ये -4 का 1/1 का डिटर्मिनेंट, तो इसका आंसर -4 ही आ जाएगा। तो माइनस इंटू -4 क्या बन गया, प्लस का 4 बन गया। अब अगला लास्ट में कौन बचता है, ये वाला 3 बचता, तो इसकी पोजीशन क्या है, दूसरी रो दूसरा कॉलम 3, तो A22 जो कि 3 है, तो M22 क्या होगा, तो हम ये जो 3 है इसका रो और कॉलम छुपा लेंगे, तो ये 2 बचेगा बस, तो 2 का एक 1/1 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। अब चाहिए A22, तो -1 की पावर 2+2 और मल्टीप्लाई बाई ये M22, तो -1 की पावर 4 हो गया, तो वो तो प्लस का निकलेगा, M22 तो M22 कितना है, देखो ये 2 है, ठीक है, तो बस ये A22 कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस टाइप से करते हैं, आसान है। कुछ पैटर्न्स हमें याद रखने, एलिमेंट, उसके बाद में माइनर कैसे मिलता है, छुपाने से, उस एलिमेंट की रो और कॉलम को छुपा लो, माइनर मिल जाएगा। फिर कोफैक्टर कैसे मिलता है, उस माइनर के आगे सिंबल लगा दो, प्लस या माइनस का, कैसे, वो उसके लिए फॉर्मूला दे रखा -1 की पावर I+J। और जनरली अगर आप एक 2/2 का डिटर्मिनेंट देखोगे ना, तो ये वाली पोजीशन है A11, तो 1+1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। ये मतलब साइन अलॉटमेंट है। ऐसे साइन अगर आप यहाँ वाली पोजीशन के आगे, माइनर के आगे लगाओगे ना, तो आपको कोफैक्टर मिल जाएगा।
ये याद रख सकते हो। इसका दोस्तों जो सेकंड पार्ट है, अब आप इजीली कर सकते हो इसको। मैं इस बार ये ट्राई कर रहा हूँ क्लास 12 के अंदर कि कुछ पार्ट मैं करता हूँ और सिमिलर अगर क्वेश्चन आता है, एकदम डेटा चेंज करके सेम वापस सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन आता है, तो आप उसको खुद ट्राई कर सकते हो। मैं आप पर छोड़ रहा हूँ वो चीज़, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों एक्चुअली अभी मैंने इसका माइक कनेक्ट किया है, तो हो सकता है कि आपको आधे वीडियो में जो वॉइस है वो क्लियर सुनाई ना दी हो, उसके लिए सॉरी। अभी आपको थोड़ी आवाज़ अच्छी सुनाई देगी। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसके दो पार्ट्स है, पार्ट 1 पार्ट 2। इसमें हम पार्ट 2 करेंगे। इसके अंदर देखो पार्ट 2 में क्या है कि मतलब थोड़ी पार्ट 1 में तो काफ़ी 1 0 0 0 1 0 काफ़ी सारे 0 1 ईजीली कैलकुलेट कर सकते हो। पार्ट 2 में ऐसा है 1 0 4 3 5 -1 0 1 3 2। तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। तो ये एलिमेंट्स के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये वही वापस एलिमेंट्स ही मैंने लिखे हैं, लेकिन पोजीशन इनमें दिख जाती है कि ये जो 1 है ये A11 है, ये जो 0 है ये A12 वाली पोजीशन पर है, ठीक है। तो अब हम एक एक का माइनर और वो कोफैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जो A11 वाली पोजीशन है, इसके लिए मैं निकालूंगा M11। कैसे निकालूंगा? तो ये जो M11 है इसकी रो और कॉलम को छुपा लूँगा। मतलब ये कौन है? 1 है ना, 1 के लिए है, तो इस 1 की रो को और कॉलम को छुपा लूँगा। ये 4 नंबर बच गए, 5 -1 1 2, है ना, ये 4 नंबर बच गए। तो इनका डिटर्मिनेंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसको सोल्व करें तो इसका आंसर क्या मिलेगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा 10, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -1, तो वो प्लस का 1 बन जाएगा। ऐसे तो करते हैं दिस माइनस दिस, तो एक माइनस तो तरीके से आता है और एक माइनस यहाँ पर डेटा के अंदर है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ये कितना हो गया? 11 हो गया। अब इसी M11 का हम निकाल लेते हैं कोफैक्टर। ये 11 है ना, ये 1 1 मत बोलना, ये 11 है। अब इसका इस डेटा का हम क्या निकाल लेते हैं? कोफैक्टर A11। तो वो कैसे निकालेंगे? तो अब ये जो M11 है इसके आगे प्लस या माइनस लगेगा। तो देखो ये क्या है? ये है 1 1, तो एक और एक क्या हो गया? 2 ना, जुड़ के 2 हो जाएगा। तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, तो ये तो प्लस का हो जाएगा। और M11 कितना है? 11, तो 11 ही इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी है? 11। और ये कितना आ जाएगा? प्लस, तो प्लस इंटू 11, ये 11 बन जाएगा। अब अगली चीज़, मतलब कैलकुलेशन तो करनी है माइनर में, और कोफैक्टर में आके उसके आगे प्लस या माइनस लगा देना है। अब M12 देखते हैं। तो M12 ये वाला है ना, यहाँ के लिए M12 हो जाएगा। तो इसको और इसको छुपा लो, मतलब 104 और 051 इसको छुपा लो, तो ये 30 और -1 2 ये बच जाएगा। 30 -1 2 सोल्व करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 दूनी 6 और ये -0 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, तो 6 ही बच जाएगा, यहाँ पे 6 बच गया। तो अब इसका वो निकाल लेते कोफैक्टर, तो A12। अब देखो 1 और 2, 1 और 2 3 हो गया, है ना, तो ओड नंबर आ गया। तो -1 की पावर अगर हम 1 + 2 लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस ही बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाई बाई M12, इसकी वैल्यू माइनस, और M12 का आंसर कितना है? 6, यहाँ पे 6 -6 यहाँ पर बन जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला M। तो अब ये पोजीशन है A13 वाली, तो उसके लिए हमें चाहिए M13। तो कैसे छुपाएंगे? तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपा लेंगे, इसको और इसको छुपा लिया, तो ये बच गया कितना? ये 1 है, पेन से लग गया, ठीक है, ये 1 है। तो छुपाएंगे तो ये 3501 ये बचेगा, 3501। सोल्व करें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 -0, तो 3 ही बच जाएगा। फिर हम चाहिए A13, तो A13 मतलब -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13, तो ऐसा बनता चला गया। अब -1 की पावर 4 प्लस का हो गया, और M13 का आंसर कितना है? 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ऐसे अब हमने ये इसके माइनर्स और कोफैक्टर निकाल लिए। अब इनके माइनर कोफैक्टर निकालने और इनके माइनर कोफैक्टर निकालने। तो ऐसे काफ़ी मतलब अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है। करते रहो करते रहो करते रहो, एक बार कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। उसके बाद में क्लास 12 में वैसे भी थोड़ी टाइम की कमी रहती है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी थोड़ा सा बड़ा सिलेबस भी होता है। तो आपको एक बार समझ लिया कंसेप्ट, ठीक है ना, और थोड़ी प्रैक्टिस कर ली कुछ एलिमेंट्स के, आप और प्रैक्टिस कर लेना, फिर आगे कोई प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान चीज़ है, बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर ये फिर से रिपीट हो जाएगी। जैसे आगे हम देखेंगे एडजॉइंट, तो उसके अंदर फिर से रिपीट हो जाएगी ये चीज़ें। तो इसके अंदर इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है। आप चाहो तो 1-2 एलिमेंट्स की और निकाल लेना, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये है, ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। देखो, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, इसमें बोला यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, इवेल्युएट दिस। तो हम इनमें से क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट और वेरिएबल वाला डेटा है। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर तो क्या है कि सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन है, तो वो सोल्व होकर भी आंसर हम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स को आंसर लाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में डेटा है तो वो इजीली सोल्वेबल है, ठीक है, दोनों का तरीका एक ही है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन, इसमें थर्ड कॉलम मतलब ये इसके अलोंग हमें, लेकिन किसे कोफैक्टर को यूज़ में लेके हमें इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले देखो, कोफैक्टर का कंसेप्ट हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में जाना है, ये देखते हैं। इसमें क्या था कि जो भी डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू हम एक तो निकालते हैं एक्सपेंशन से, एक होता है अपने पास है वो सारस मेथड शॉर्टकट, और एक ये तरीका हमने माइनर और कोफैक्टर पढ़ने के बाद में जाना है कि कोई भी डिटर्मिनेंट हो, अगर हम उससे हमें उसकी वैल्यू चाहिए, उसका आंसर चाहिए, तो हमें ये है एलिमेंट्स। देखो ये जो स्मॉल ए है ना, ये है एलिमेंट्स, और जो कैपिटल ए है ये है उनके कोफैक्टर्स। तो A11 को कैपिटल A11 से ही मल्टीप्लाई करना है, A12 को कैपिटल A12 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इनका जो ये एड्रेस है ना नीचे वाला, ये सेम टू सेम होगा, तभी इसका आंसर में क्या मिलेगा, ये डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट मिलेगा। तो हमें किसके अलोंग बोला है, कॉलम 3 के अलोंग निकालने के लिए बोला है। और कॉलम 3 वाले ये वाले जो एलिमेंट होंगे, ये कौन से एलिमेंट होंगे, अगर आप ऐसे कंपेयर करो स्टैंडर्ड से, तो ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये A13 होगा। इसके नीचे ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो थर्ड कॉलम है, तो अब ये नीचे वाला A23 होगा, उसके नीचे A33 होगा। तो हमें ये कॉलम 3 के अलोंग, यहाँ पे भी एलिमेंट होंगे, इसके अलोंग हमें इसका एक्सपेंशन करना है, मतलब तरीके से कोफैक्टर से निकालना है। तो हमें ये जो एलिमेंट है A13, A23, A33, इन एलिमेंट्स को इन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा, ये थर्ड कॉलम के एलिमेंट A13, इस एलिमेंट को हमें इसी नंबर के कोफैक्टर A13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस अगला एलिमेंट क्या A23, तो A23 को हमें कैपिटल A23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस A33 स्मॉल A33 है, तो इसको हमें कैपिटल A33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दूँ, ये नंबर और ये नंबर, ये तीनों चीज़ें हैं, ये तो क्या है एलिमेंट्स, ठीक है। और ये कैपिटल ए के अंदर जो है, इनको अलग दिखा देता हूँ, ये क्या है इनके कोफैक्टर्स, ठीक है। तो अब हम बस इनकी लिस्ट बना लेते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि A13 और A23 और A33, मतलब ये रेड वाले जो है ये क्या है, तो ये अपने नंबर्स हैं। ये A13 ये हो गया YZ और ये XY, तो इनको मैं एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये हो गया YZ ZX एंड लास्ट में XY। ये इनकी तैयारी अपनी होगी, एलिमेंट्स तैयार, कोफैक्टर निकालना है। तो चलो कोफैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे कोफैक्टर्स देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें A13 देखना पड़ेगा। A13 क्या होता है, -1 की पावर 1 + 3 M13। M13 क्या है, माइनर है। माइनर कैसे निकालेंगे, M13 देखो कहाँ पर है, 13 वाली पोजीशन ये है। तो हमें इस रो को और इस कॉलम को छुपाना पड़ेगा। तो ये 4 नंबर बचेंगे यहाँ पर, 1Y 1Z। तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर क्या होगी 4, और यहाँ पे कौन सा माइनर बचा, 1Y 1Z, 1Y 1Z ये बच गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। -1 की पावर 4 कितनी होगी, ये तो कुछ भी नहीं, मतलब क्या बन जाएगा, ये तो प्लस का बन जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या Z माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो Y, ठीक है। 1 × Z Z हो गया और 1 × Y Y हो गया, बीच में माइनस हम लगाते हैं। अब हमें चाहिए A23, ये दूसरा वाला कोफैक्टर चाहिए A23। तो -1 की पावर 2 + 3 -23 ये चाहिए। फिर हमें चाहिए ये A33 वाला। तो A33 बोले तो -1 की पावर 3 + 3 एंड M33। तो -1 की पावर 2 + 3 ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि 2 और 3 5 हो जाएगा। M23
ये A23 वाली पोजीशन को छुपाना पड़ेगा, तो हम इस रो को छुपा लेंगे, इस कॉलम को छुपा लेंगे। ऊपर बचेगा 1x और नीचे बचेगा 1z, तो 1x 1z मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा z, ये इससे मल्टीप्लाई होगा x, तो माइनस को अंदर भेजेंगे तो x माइनस z हो जाएगा। इसको सोल्व करें तो ये -1 की पावर 3 + 3 6 हो गया, तो वो तो प्लस का बन जाएगा। M33 ये A33 वाली पोजीशन को छुपाने से बनेगा, तो इसका रो छुपा लिया, इसका कॉलम छुपा लिया। 11xy ये बचेगा 11xy। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे कर लेंगे, तो ये क्या बचेगा y माइनस ये क्या बचेगा x। ऐसे ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई। अब वापस से हमें क्या चाहिए, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट का यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, ये वाला मैं फिर से लिख लेता हूँ। A13 कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A33 कैपिटल A33। यहाँ पर वैल्यूज़ फिट कर देते हैं, तो A13 इनकी वैल्यू यही है YZ ZX और XY, तो YZ फिर ZX और लास्ट में XY। ब्रैकेट में आ जाएंगे इनके कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर क्या है, Z माइनस वाई, X माइनस जेड, ये आ गया Z माइनस वाई, ये X माइनस जेड, और लास्ट में है Y माइनस एक्स, है ना। हमने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे एक एक चीज़ की रख दी। तो हम चाहे तो इसका यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन जो पीछे की तरफ आंसर है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, तो हमें सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर बाद में इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। मतलब वाई जेड इंटू जेड क्या हो गया, वाई जेड स्क्वायर माइनस ये हो गया वाई स्क्वायर जेड, प्लस ये हो जाएगा एक्स 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 स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर, प्लस ये क्या बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब हमें कुछ कॉमन वॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन लेके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, देखो एक काम करते हैं कि यहाँ पर कुछ, जैसे यहाँ पर क्या है जेड स्क्वायर है ना, इसके अंदर जेड स्क्वायर है, और जेड स्क्वायर कहाँ पर है, ये रहा जेड स्क्वायर, तो इन दोनों में एक बार जेड स्क्वायर कॉमन लेते हैं, जेड स्क्वायर लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा वाई, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस एक्स। तो अब हम पूरे क्वेश्चन में यही कोशिश करेंगे कि y माइनस एक्स कॉमन आ जाए, है ना, जगह जगह से y माइनस एक्स कॉमन आ जाए। कैसे करें, देखो अब और हमें कोई पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, तो ये है वाई स्क्वायर जेड। अब हम चाहते हैं कि y और x अंदर बचें, तो ये y है ना, y की हालत क्या है, y स्क्वायर है, तो देखो ये सेम हालत में x मिल गया, है ना, ये x स्क्वायर है। तो अब इन दोनों की ग्रुपिंग बनाओ, तो इन दोनों में मेरे को क्या कॉमन लेना पड़ेगा, z कॉमन लेना पड़ेगा। z अगर मैं कॉमन लूँगा तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस का और वाई माइनस का मिलेगा, लेकिन या तो वाई प्लस का है और एक्स माइनस का है, तो हमें इन दोनों में से माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, ताकि जैसे यहाँ पर मिला है वैसे हमें यहाँ पर मिल जाए। इन दोनों में माइनस जेड कॉमन लूँगा तो ये वाई स्क्वायर बन जाएगा प्लस का और एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस का, ऐसे ये हो गया, ये हो गया। अब इन दोनों में वापस कॉमन ले लो, जो लेना था वो वापस कॉमन ले लो। पहले ये यही तो थे एक्स वाई, इनमें इन दोनों में एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स ही हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जाए, तो थोड़ा सा इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स माइनस जेड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स, प्लस ये है एक्स वाई और ये वाई माइनस एक्स बन गया। तो ये टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसके अंदर y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो y माइनस एक्स कॉमन उठा लेते हैं, तो क्या बचेगा फिर देखते हैं। तो y माइनस एक्स उठा लिया कॉमन। अब थोड़ा आगे पीछे देखना पड़ेगा, यहाँ पे बचेगा जेड स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा माइनस जेड इंटू वाई प्लस एक्स, और यहाँ पे बचेगा एक्स वाई। तो इनको अगर याद है तो अच्छे से लिख लेते हैं, ये जेड स्क्वायर माइनस जेड, यहाँ पे क्या बोला था y प्लस एक्स, तो y प्लस एक्स फिर प्लस लास्ट में क्या मिलना एक्स वाई, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक्स वाई, ऐसे मिल गया। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो बचपन में एक फॉर्मूला आता था, वो फॉर्मूला मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि वो फॉर्मूला क्या था। कुछ ऐसा फॉर्मूला था
8 या 9 क्लास में आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, अगर आपको याद हो तो। वैसे मैं इसको पूरा सोल्व करके बताऊंगा, लेकिन देखो ये फॉर्मूला लगभग इससे मैच होता है ना। वो बात अलग है कि एक्स का काम जेड कर रहा है और ए और बी का काम यहाँ पे एक्स और वाई कर रहे हैं, है ना, ए बी तो ए एक्स वाई। लेकिन चलो वो फॉर्मूला नहीं लगाते, इसको हम अपने तरीके से कर लेते हैं। तो वाई माइनस एक्स, ये जेड स्क्वायर है, इस ब्रैकेट को खोल लो, ये जेड वाई बन गया माइनस ये जेड एक्स बन गया प्लस एक्स वाई। वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों में कॉमन ले लो बस अब, जैसे बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म लेते हैं वैसे। तो इसमें जेड कॉमन आ गया, क्या बच गया, जेड माइनस वाई माइनस इनमें एक्स कॉमन आ जाएगा, तो माइनस एक्स कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, जेड माइनस वाई। जो पहले मिला वैसे बाद में मिलना चाहिए, उस हिसाब से हम यहाँ पर हम प्लस या माइनस डिसाइड करते हैं। तो ये हो गया वाई माइनस एक्स, ये जेड माइनस वाई कॉमन, फिर क्या मिला, जेड माइनस एक्स, ठीक है, ये जेड और ये एक्स बच गया यहाँ पे। एक होती है साइक्लिसिटी कि एक्स के बाद में वाई आएगा, वाई के बाद में जेड आएगा, जेड के बाद में एक्स आएगा। अगर आपको वैसे अरेंज करना है तो देखो वाई माइनस एक्स का एक्स माइनस वाई बनाना, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एक्स माइनस वाई फिर वाई माइनस जेड होना चाहिए, ये तो जेड माइनस वाई है तो इससे भी हम माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर जेड माइनस एक्स होना चाहिए, तो ये तो ठीक है, दिस इज़ ओके। तो दोनों से माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई, और ये क्या बन जाएगा, वाई माइनस जेड, और ये क्या है, जेड माइनस एक्स है। ये दोनों का माइनस कॉमन आके लास्ट में वापस प्लस बन ही जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये भी आप आंसर बोल सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते, कहीं पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा अरेंज कर देंगे तो ठीक रहेगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें क्या बोला देखो, इसमें ऐसा कुछ बोला है कि इफ़ डेल्टा इक्वल टू दिस, ये एक डिटर्मिनेंट दे दिया A11, वही अपना स्टैंडर्ड। ए आई जे है कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे एलिमेंट, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चन में किसका ध्यान रखेंगे, देखो हम कुछ वही चीज़, अपना बेसिक कंसेप्ट कि अगर जो एलिमेंट है उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर अगर कोफैक्टर आता है तो उसी केस में ये डेल्टा बन पाएगा, अदर केस में फिर वो जीरो बन जाएगा। तो ये तो है A11 और कोफैक्टर दे दिया 3 1 का, तो ये गलत है, इसको देखना ही नहीं आगे। ये है A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A21, ये उल्टा सीधा हो गया, है ना। तो ये भी गड़बड़ है, ये भी नहीं चलेगा, ये कॉलम में चला गया, ये रो में, ऐसा नहीं चलता, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। यहाँ पर क्या है, A21 A11, ये भी मिसमैच हो रहा है, एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। देखो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, A11 कैपिटल A11, A21 कैपिटल A21, A31 कैपिटल A31। तो जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर अपना कौन सा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा जो होगा वो क्या हो जाएगा, A11 कैपिटल A11, फिर स्मॉल A21 ले रहे हैं तो कैपिटल A भी हमें 21 लेना पड़ेगा, फिर स्मॉल A31 ले रहे हैं तो कैपिटल A भी 31 लेना पड़ेगा। तो आई होप इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।